हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल। मान लीजिए आपने 3 रोटियां खा ली हैं और आप चौथी रोटी पूरी ना खा करके उसे आधी ही खाते हैं। तो आपने कितनी रोटियां खाई हैं? आपने खाई हैं 3 और आधी रोटी। तो ऐसी संख्याएं जो कि पूरा हिस्सा और थोड़ा सा हिस्सा दोनों मिलकर के बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। द नंबर्स मेड ऑफ अ होल पार्ट एंड अ स्मॉलर पार्ट टुगेदर आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम जानेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने से पहले हम मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स को समझेंगे। फ्रैक्शनल यूनिट्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को सीखेंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन पर चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक पूरी स्ट्रिप है। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये अब 2 भागों में विभाजित हो गई है, या मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसका अगर हम इस वाले पार्ट्स के लिए, इतने पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन लिखें तो ये भी हो जाएगी हमारे पास 1/2 और ये वाला भाग भी हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि हमारे पास कितने 1/2 मिल करके एक पूरी स्ट्रिप बनाते हैं? तो हमारे पास पूरी स्ट्रिप, यानी हमारे पास ये पूरी स्ट्रिप में कितने हाफ हैं? ये हैं 1/2 प्लस 1/2, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को हमने लिया है 2 टाइम, तो 2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू, पूरे शेडेड पार्ट के लिए अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो ये हमारे पास 1/2 1/2 अलग अलग हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कंप्लीट करता है 1 स्ट्रिप। अब इसी तरह से मैंने एक दूसरी स्ट्रिप भी ली है, लेकिन इस स्ट्रिप को मैंने डिवाइड किया है 6 इक्वल पार्ट्स में। और अब अगर हम बात करें ये हमारे पास कितना हिस्सा है, तो ये है हमारे पास 1/6 1/6। अब अगर मैं इसी स्ट्रिप में लूँ और यहाँ पर मैंने कितने पार्ट्स को शेड किया है, ये किया है मैंने 2 पार्ट्स को, तो हर एक पार्ट है 1/6 1/6, और ये भी हमारे पास 1/6 1/6 1/6 है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास मैंने कितने 1/6 लिए हैं? 1/6 प्लस 1/6, या कितने टाइम्स 1/6 लिया है? 2 टाइम्स 1/6, या इसे मैं लिख सकती हूँ 2/6। अब इसी स्ट्रिप के मैंने अब 3 पार्ट्स को शेड कर लिया है। इसका भी हर एक पार्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स को शेड किया है, इसका हर एक पार्ट होगा इसका 1/6 1/6 1/6, और ये भी होंगे हमारे पास 1/6 1/6 1/6। लेकिन यहाँ पे हमने शेड किया है केवल 3 1/6 को, तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट होगा हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू
3 टाइम्स 1/6 या 3/6। अब मैंने इसी स्ट्रिप के 4 पार्ट्स को शेड कर लिया है और हमारे पास स्ट्रिप वही 6 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका हर एक पार्ट हो जाता है हमारे पास 1/6 1/6 1/6 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिप के हमने शेडेड पार्ट लिए हैं वो होंगे हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/6, या हम इसे कह सकते हैं 4/6। आगे देखते हैं। तो आगे अब मैंने स्ट्रिप के 5 पार्ट्स को शेड किया है और इसका भी हर एक पार्ट होगा 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। इसमें हमने कितने 1/6 लिए हैं? 1 2 3 4 5, या हम इसे लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1/6, या इज इक्वल टू 5/6। अब हमने स्ट्रिप के को वही 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 पार्ट्स को हमने शेड कर लिया है। तो इसका हर एक पार्ट होगा 1/6 1/6। तो हमने इसमें कितने 1/6 लिए हैं? ये हमने लिए हैं 6 1 2 3 4 5 6 1/6 को हमने लिया है प्लस 1/6 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 1/6, या हम इसको लिख सकते हैं 6/6। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गई है एक पूरी स्ट्रिप जो हमने शुरुआत में ली थी। अगर हम इस स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसके 6 के 6 1/6 को लेते हैं तो ये हमारे पास पूरी एक स्ट्रिप के इक्वल बन जाती है। तो अगर हम इसे यहाँ पे एक रोटी की तरह मान लेते हैं इस सर्कुलर शेप को, तो ये हमारे पास यहाँ पर है एक रोटी। और अगर मैं बात करूँ कि अगर हम इसे रोटी के लिए कहें तो ये कितनी रोटी है, तो आप कह सकते हैं इजीली, आपको बता सकते हैं कि ये है हमारे पास हाफ रोटी। अगर मैं यहाँ पर अब इसको ले लूँ तो क्या बता सकते हैं हमारे पास कितने हाफ मिलकर के 1 कंप्लीट रोटी बना रहे हैं? तो हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली कि हमारे पास 2 हाफ्स मिलकर के एक रोटी को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर मैं
एक और हाफ ले लूँ तो ये हमारे पास कितने हाफ हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हैं 3 हाफ, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 हाफ। या हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स हाफ, या क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं हाफ के, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2। और चाहे तो हम इसे ये भी कर सकते हैं, 1 रोटी तो हमारे पास कंप्लीट है और हाफ रोटी और है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/2। अब अगर मैं, ये हमारे पास 2 हाफ से मिलकर के एक रोटी कंप्लीट हो रही है, तो ये 2 हाफ लेकर के मैंने बना दी है एक कंप्लीट। फिर 2 और हाफ पार्ट्स करके ये मैंने बना दी है 2 कंप्लीट रोटी, और एक और हाफ पार्ट मैंने ले लिया है इसमें। तो अब हमारे पास कितनी रोटी हैं या हमारे पास कितने हाफ हैं? तो हाफ हम देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कितने टाइम्स हमारे पास हाफ हैं? 5 टाइम्स। इसे हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स हाफ, या हम इसको लिख सकते हैं 5 हमारे पास हाफ हैं तो 5/2। या इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हाफ से मिलकर के एक रोटी कंप्लीट हो रही है। 2 हाफ से मिलकर के एक रोटी कंप्लीट हो रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। 2 रोटी हमारे पास कंप्लीट हैं और तीसरी रोटी का हमारे पास हाफ पार्ट है। मीन्स आप देख लीजिए 2 रोटी हमारे पास ये पूरी की पूरी कंप्लीट बन रही हैं, 1 और 2, और तीसरी रोटी हमारे पास है हाफ। इसलिए 5/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। इसी तरह से अगर हम आगे प्रोसेस को ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाता है 2 हाफ से मिलकर के एक रोटी, फिर 2 हाफ से मिलकर के एक और रोटी, और ये 3 हाफ से मिलकर के एक और रोटी कंप्लीट हो जाती है, और एक और मैंने हाफ ले लिया है। तो अब हमारे पास कितने हाफ हैं देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 हाफ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2। इसी को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 1/2, या हम लिख सकते हैं इसे 7/2। और आप देख रहे हैं कि हाफ से हमारे पास एक रोटी कंप्लीट हो रही है, तो जो हमारे पास कंप्लीट रोटी इसमें बन रही है वो है 3 प्लस 1/2। या हम जो हमने ये 2 प्लस 1/2, या यहाँ से देख लें हम, ये हमने लिखा है 1 प्लस 1/2, इसको ही हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2। इसमें मीन्स एक तो हमारे पास कंप्लीट रोटी है और एक हमारे पास हाफ रोटी है। यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास, हमने इसे लिखा है 2 होल
2 + 1/2 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2 मीन्स हमारे पास 2 तो कंप्लीट रोटी हैं और एक हमारे पास हाफ रोटी है। 2 कंप्लीट रोटी और एक हाफ रोटी। इसी तरह से इस वाले फिगर में भी हम देख सकते हैं कि हमने इसमें देख पा रहे हैं कि ये है हमारे पास 3 + 1/2 या 7 हाफ, या हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/2 मीन्स इसमें हमारे पास 3 तो पूरी की पूरी रोटियां हैं और जो हमारे पास चौथी रोटी है तो उसका केवल हाफ पार्ट है। चौथी रोटी हमारे पास कंप्लीट नहीं है। मीन्स हमने अगर रोटी खाने की बात आती है तो हमने खाते हैं हम 1 2 3 तो पूरी रोटी, और चौथे में हम पूरी रोटी ना खा करके आधी ही रोटी खाते हैं, तो वो होती है हमारे पास 3 होल 1/2। तो इसी को कहते हैं हम, इस तरह की हमारे पास जो ये फ्रैक्शन होती हैं जिसमें कि हमारे पास एक तो होता है कंप्लीट और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास फ्रैक्शन में। जैसे कि हमने ये भी लिखा है 3 होल 1/2। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन इस तरह से बनती हैं ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक स्ट्रिप ली है और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं कहूँ कि हमने इसमें कितने पार्ट को कलर किया है तो ये हमारे पास है, आप इजीली बता सकते हैं, 1/6। अब अगर मैं इसके साथ में एक और स्ट्रिप को ले लूँ और मैं अब कहूँ कि दोनों पट्टियों को मिला करके हमने कुल कितने पार्ट को कलर किया है, तो हो सकता है आप बता दें कि हमने एक तो की है फुल स्ट्रिप कलर और दूसरी स्ट्रिप में से हमने किया है 1/6 पार्ट को कलर। अब अगर मैं इस स्ट्रिप को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ और फिर ये है हमारे पास जो कि हमने स्ट्रिप पहले ही 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। अब हमारे पास ये इसका हर एक पार्ट हमारे पास होगा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब अगर मैं पूछूं कि हमने दोनों पट्टियों के कुल कितने पार्ट को कलर किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने पार्ट को कलर किया है। तो ये है हमारे पास टोटल मिला के कितने 1/6 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास इससे आ जा रहे हैं और एक पार्ट हमारे पास ऊपर वाली स्ट्रिप से आ जा रहा है। तो हमारे पास टोटल पार्ट्स हो गए कलर 7/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम 1 + 1/6 है या हमारे पास 7/6 है, ये हमारे पास एक ही चीज़ है। 1 + 1/6 = 7/6। या हम इस 1 + 1/6 को हम लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास इससे है और जो ये हमारे पास 6/6 हैं, 6/6 या ये 1 2 3 4 5 6 1/6 मिल करके 1 बना दे रहे हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 होल 1/6। तो यही होती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जिसमें कि हमारे पास होल नंबर दिखाता है पूर्ण को, कि हमारे पास पूर्ण कितना है, होल कितना है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 13/6 में हमारे पास कितनी होल यूनिट्स हैं, तो हम जानते हैं 13/6 का मतलब है 13 टाइम्स 1/6 मीन्स 1/6 को हमें प्लस करना है 13 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो चुके हैं 13 1/6। अब हमें बताना है कि हाउ मैनी होल यूनिट्स इन 13/6। तो हम जानते हैं कि कितने 1/6 मिला करके हमारे पास एक कंप्लीट करते हैं, एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1/6 मिल करके हमारे पास एक स्ट्रिप या एक यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 6/6 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 6/6 और प्लस हमारे पास बच जाएगा 1/6। तो इज इक्वल टू हमारे पास 6/6 एक यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, प्लस 1 एक यूनिट हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो जाती है और बच जाता है फिर 1/6। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 + 1/6 या इज इक्वल टू 2 होल 1/6। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।